हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे एमआईएस सपोर्ट टू मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये एमआईएस का। ये 100% एग्जाम में पूछता है। इसमें ये भी कहता है कि आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाना तो कंपलसरी होता है। तो आप देख लीजिए, एमआईएस सपोर्ट टू मैनेजमेंट का डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। आप इसको ऐसे ही बना के जाइएगा। बाकी हम देख लेते हैं एमआईएस सपोर्ट टू मैनेजमेंट क्या होता है। पहले हम इसको रीड करेंगे, फिर डायग्राम से समझेंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इट इज सपोर्ट टू फोकस ऑन मैनेज एंड यूज टू इंफॉर्मेशन रिसोर्स। देखिए, ये क्या करता है, ये फोकस करता है, जो मैनेज करता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उनको मैनेज करता है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी एंड मैनेजमेंट सेट गोल ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्ट होती है। तो इसमें आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा, मैनेजर परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू अचीव। देखिए, मैनेजमेंट क्या करता है, कई सारे फंक्शंस इसमें परफॉर्म करता है ताकि वो गोल को अचीव, टास्क को अचीव कर सके। टू परफॉर्म दिस फंक्शन मैनेजमेंट नीड इंफॉर्मेशन सपोर्ट विच इज प्रोवाइड बाय एमआईएस। देखिए, अगर कोई मैनेजर है तो वो अगर कोई टास्क उसको कंप्लीट करना है, तो टास्क कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। ये 5 प्रोसेस को वो जो है परफॉर्म करता है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। बट उनको ये ये जो प्रोसेस होता है, इसको परफॉर्म करने के लिए उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हमको एमआईएस से मिलती है। एमआईएस देखिए, हमारा एक सिस्टम होता है जिसमें सारा डाटा स्टोर होता है। हम जब चाहें वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, द मैनेजमेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट थ्रू डिफरेंट डिसीजन टेक एट ईच स्टेप। देखिए, कुछ ये डिसीजन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसको समझने से पहले हम यहाँ पे देख लेंगे इसका जो डायग्राम है। तो चलिए देख लेते हैं कि एमआईएस जो है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब एक हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, जो सारा डाटा स्टोर करके रखता है। वो हमारे मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है उसको अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहला इसमें हो जाता है इन्वायरमेंट। जो भी हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उनके बारे में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हमें इंफॉर्मेशन निकाल के देता है कि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, मतलब क्या क्या है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, क्या दिक्कतें हैं, क्या। तो ये सारी चीजें जो है इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाता है। अब चलिए हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि हमारा जो एमआईएस है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो हमारी मैनेजमेंट को कैसे सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है कि वो इजीली जो है अपना टास्क अचीव कर सके। तो सबसे पहले इसमें दिया है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, हमारे वातावरण के बारे में, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में हमें बताता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रोसेस हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को देखते हुए क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, ये दिक्कतें हैं। उसके बाद हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। जब इतनी दो चीज़ें हो जाती हैं फिर हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं। अपनी जो टास्क हमें अचीव करना है, जो हमें गोल अचीव करना है, उसको हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद जब हम ये 3 काम कर लेते हैं तो इसके बाद जो है मेन काम हमारा शुरू होता है। हम प्लान करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं। जो भी प्लान करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लानिंग, अभी इसको हम देखेंगे अच्छे से ब्रीफली कि इसका मतलब होता क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहले आप डायग्राम से समझ लीजिए। पहले हम प्लान करते हैं चीज़ों का, उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों के सामने। फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब हायरिंग करते हैं। स्टाफिंग मतलब लोगों का, जो भी ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनका हायरिंग करते हैं। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन इसमें आता है। उसके बाद डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्ट करते हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग, फिर हम चीज़ों को जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, इवेलुएट करके कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, पहले सबसे एमआईएस क्या करता है, हमको हमारे इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वही इंफॉर्मेशन का यूज करके हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। फिर हम अपना गोल सेट करते हैं। गोल सेट करने के बाद हम ये 5 फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं ताकि जो है हमारा गोल अचीव हो सके। इन पांचों फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसा आपने नीचे पढ़ा कि जब हम ये पांचों फंक्शन परफॉर्म करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो हमको कहीं ना कहीं से, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, जिसके लिए जिसकी मदद से हम प्लानिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए भी हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमको
किसी को हायर करना है, स्टाफिंग यानी कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, तो हमको इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो इन पांचों फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। और इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है? एमआईएस से। तो देखिए इसमें ये जो एमआईएस है ये कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए एमआईएस ऊपर से यहाँ से शुरू होता है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन देता है, फिर मैनेजमेंट जो है हमारा चीज़ों को मैनेज करता है, फिर गोल सेट करता है, गोल सेट के बाद पांचों फंक्शन को परफॉर्म करता है। बट पांचों फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, वो हमें एमआईएस देता है। तो डायग्राम आपको सेम यही बना के आना है क्वेश्चन पेपर में। अगर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपका 15 नंबर पूरा मिलेगा। बट अगर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तभी आपको 7 8 8 से 10 नंबर आराम से मिल जाएगा। आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, अब आराम से छोटे छोटे पॉइंट लिखने होंगे, तो आपको मतलब इसका समझ में ही आ गया होगा। अब चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? अ सिलेक्शन फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव लाइक स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेज एंड मेथड। देखिए जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं अवेलेबल, उनमें से कुछ अल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ रिसोर्सेज और कुछ मेथड जिन जो आगे चल के काम आएंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, अ सिलेक्शन फॉर गोल, पीपल, रिसोर्स एंड मेथड। देखिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया हम सेलेक्ट करते हैं क्या अपना गोल, पीपल जो भी हमारे साथ काम करेंगे, रिसोर्सेज और मेथड। उसके बाद थर्ड जो हो जाता है आपका स्टाफिंग, प्रोवाइडिंग मैन पावर, मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, वही रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाला प्रोसेस। फिर आपका हो जाता है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में आपका हो जाता है चूजिंग अ मेथड फ्रॉम वेरियस मेथड ऑफ डायरेक्टिंग द एफर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम ऐसा मेथड यूज करते हैं जो कि हम लोगों को एफर्ट करने के लिए डायरेक्ट कर सके, उनको एफर्ट करने के लिए मोटिवेट कर सके। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके नीचे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनसे एफर्ट करवाएं, इसी का मतलब हो जाता है डायरेक्टिंग, उनसे काम कराएं। फिर आपका हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब हो जाता है चॉइस ऑफ टूल्स एंड टेक्निक फॉर कोऑर्डिनेशन एफर्ट। देखिए ऐसे टूल्स और टेक्निक का हम चॉइस करते हैं जो कि साथ मिलके एफर्ट करें अपना, जो कि साथ मिलके अपना काम करें। तो यही आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाता है, काफ़ी इजी है ये। अगर आप गूगल पे से देखेंगे तो कई सारे डायग्राम्स हैं, कई सारे इसके 3 तरह के भी होते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बट ये वाला जो है ये काफ़ी इजी है। पहले इन्वायरमेंट के बारे में जानना, फिर मैनेजमेंट यानी कि सब चीज़ों को मैनेज करना, फिर गोल सेट करना, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से करने को मिलती हैं? इन्फॉर्मेशन सपोर्ट से। इन्फॉर्मेशन सपोर्ट हमें एमआईएस से मिलता है। बस आपको इतना दिमाग में जो है डायग्राम को बैठा लेना है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एमआईएस सपोर्ट टू मैनेजमेंट में, आपको पेपर में लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी इजी टॉपिक है ये। यहाँ पे नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी आप जो है सेशन को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।